मेरे किस्से कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्सों से प्रेरित है और आपके मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि रश्मि ने गलती से एक अभिमंत्रित कलश को खोल दिया था और उसके पीछे एक जिन पड़ गया था। और ये सारी चीजें समझने जानने के बाद रश्मि बहुत ज्यादा डर गई। कैसे रश्मि अपने आप को इस जिन से बचाएगी? क्या वो अपने आप को इस जिन से बचा पाएगी या फिर वो हमेशा के लिए इस जिन के चंगुल में फंस जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आगे मेरे इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं गरिमा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमाई किस्से एंड कहानियों में। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। जब रश्मि को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने भी ऐसा ही कुछ कर दिया है, उसने एक अभिमंत्रित कलश खोल दिया है, तो उसने अपने कलीग को ये बात बताई। तब उसके कलीग ने उसे उन मौलवी जी के बारे में बताया। तो रश्मि ने ये डिसाइड किया कि वो भी उन मौलवी जी को अपने घर बुलाएगी। वो मौलवी रश्मि के साथ उसके फ्लैट पर गए और उन्होंने वहाँ का पूरा मुआयना किया। तो उन्होंने उससे बताया कि जो चीज़ें उन्हें यहाँ पर महसूस हो रही हैं या जो चीज़ें रश्मि ने उन्हें बताई हैं, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि वो जिन आज़ाद हो चुका है और अब वो उसके पीछे पीछे इस फ्लैट में आ गया है। उन्होंने कुछ चीज़ें की और एक तावीज़ रश्मि को दी कि तुम इसे बांध के रखो ताकि वो जिन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इस फ्लैट को खाली करके चली जाओ। रश्मि ने मौलवी जी को अलविदा किया और उनकी दी हुई तावीज़ को अपने हाथ में बांध लिया और वो ये सोचने लगी कि वो अभी पैकिंग कर लेती है और कल सुबह ही वो यहाँ से निकल जाएगी। उसने पैकिंग करना स्टार्ट किया कि तभी उसकी फ़ोन की रिंग बज गई। उसने फ़ोन उठाया और बात करते करते वो बालकनी में चली गई। उसे पता ही नहीं चला कब वो तावीज़ उसके हाथ से उतर कर के गिर गया। और फ़ोन पे बात करने के बाद जब वो अंदर आई तो अचानक ही उसे बहुत ज़ोर चक्कर आया और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर गई। बेहोशी की हालत में ही रश्मि को ऐसा लगा कि जैसे वो पूरा फ्लैट अपसाइड डाउन हो गया है और कुछ लोग ऊपर छत से लटके हुए उसके ऊपर उसे देख देख के हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुम भी नहीं बचोगी, अगला नंबर तुम्हारा ही है, ये जिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रश्मि ये सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा डर रही है और अपने आप को बेड में ही समेटे ले रही है कि तभी अचानक ही बेड के एक कॉर्नर से बहुत काला सा बड़ा साया आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ चला आ रहा है। वो डर के मारे वहीं सिमटी जा रही है। वो चाह करके भी वहाँ से भाग नहीं पा रही है। वो काला साया अचानक ही दौड़ते हुए आया और उसके अंदर ही घुस गया। और उसके अंदर घुस करके उसने हंसना शुरू कर दिया कि अब तुम मुझसे अलग नहीं हो, अब मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ, मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। अभी ये सब रश्मि देख ही रही थी कि अचानक ही वो बेहोशी से जग गई और चिल्लाने लगी। उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जब उसने आसपास देखा तो घर पूरा नॉर्मल था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे कोई भी अपसाइड डाउन नहीं हुआ था। रश्मि ने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। उसने अब ये डिसाइड किया कि वो सुबह का इंतज़ार नहीं करेगी और अभी इसी वक्त वो यहाँ से चली जाएगी। उसने जल्दी जल्दी बैग पैक किया और जल्दी से एलिवेटर में जा कर के उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। पर ये क्या, एलिवेटर के सारे बटन अपने आप ही ब्लिंक कर रहे थे और एलिवेटर का डोर बंद हो ही नहीं रहा था। उसने बहुत कोशिश की पर वो डोर बंद नहीं हुआ। अभी उसे एक बहुत ज़ोर हंसने की आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। ये आवाज़ सुन कर के रश्मि बहुत ज़्यादा डर गई। तुरंत ही एलिवेटर से बाहर आई और सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। वो अपार्टमेंट के मेन गेट की तरफ बढ़ी तो अचानक ही मेन गेट अपने आप बंद हो गया। उसने मेन गेट को खोलने की बहुत कोशिश की। उसने मेन गेट को पकड़ पकड़ के बहुत ज़्यादा हिलाया पर कुछ भी नहीं हुआ। वो लगातार हेल्प के लिए चिल्लाए जा रही थी पर कोई भी वहाँ हेल्प के लिए नहीं आ रहा था। वैसे ही चिल्लाती रही पर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया और अचानक ही रश्मि की आवाज़ शांत हो गई। अगले दिन सुबह उस पूरे अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा शांति छाई हुई थी और सब कुछ नॉर्मल था। किसी को कुछ नहीं पता कि पिछली रात हुआ क्या है। ऐसे ही 2 या 3 दिन बीत गया। जब रश्मि ऑफिस नहीं पहुंची तो उसके फ्रेंड्स और कलीग्स को उसकी चिंता होने लगी। वो लोग उसके अपार्टमेंट में आए। वहाँ के गार्ड से पूछा। गार्ड ने बोला कि उसने 3-4 दिन से रश्मि को नहीं देखा है और शायद उसके फ्लैट का गेट भी अंदर से बंद है।
जब वो लोग उसके फ्लैट पे गए तो वो फ्लैट का गेट सच में अंदर से ही लॉक था। उन्होंने कई बार बेल बजाई पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने नॉक भी किया बट किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तब उनमें से एक कलीग ने, जिसने उसे इस अपार्टमेंट के बारे में बताया था, पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ आई। उसने भी कई बार बेल बजाई और नॉक किया पर दरवाज़ा नहीं खुला। तब पुलिस ने उस मेन डोर के लॉक को तोड़ दिया और फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ते ही अंदर का नज़ारा देख के सब शॉक्ड हो गए। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। उन लोगों ने लाइट का स्विच ढूंढ करके लाइट्स ऑन करी। लाइट्स ऑन करते ही सबकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी। वहाँ पर खून से लिखा हुआ था, वो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी क्योंकि मैं ही वो हूँ और वो ही मैं हूँ। खून से लिखा ये पढ़ करके सब बहुत ज़्यादा डर गए पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। पूरे फ्लैट में घूम घूम कर सबने रश्मि को ढूंढने की कोशिश की पर रश्मि कहीं नहीं मिली। इंस्पेक्टर ने उन लोगों से बोला कि वो लोग अपने अपने काम पर जाएं। इंस्पेक्टर पूरी कोशिश करेगा कि रश्मि मिल जाए। कई दिनों तक रश्मि की सर्च जारी रही पर रश्मि का कहीं कोई अता पता नहीं था। जब कई दिन बीत गए और रश्मि नहीं मिली तो पुलिस ने भी अपनी सर्च वहीं पर ख़त्म कर दी। फ्रेंड्स, उस हादसे के बाद जो लोग भी वहाँ रहते थे उनके मुंह से यही सुनने को मिला कि हर रात में किसी लड़की की बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो लगातार चिल्लाती रहती है। वो लोग बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। इन आवाज़ों की डर की वजह से सभी लोगों ने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया है। अब वो अपार्टमेंट पूरा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई भी रहने को नहीं आता। जो लोग रात में उस अपार्टमेंट के पास से निकलते भी हैं उन्हें वही लड़की की ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे वो हेल्प के लिए बुला रही हो। लोगों ने डर के मारे वहाँ पे रात तो क्या दिन में भी निकलना बंद कर दिया है और वो अपार्टमेंट और उसके आसपास की जगह पूरी तरीके से सुनसान हो चुकी है। और रश्मि कहाँ चली गई किसी को कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।